साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज लगवाए जा रहे थे। एक्सरसाइज काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आज उसी के आगे का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। और हमने वादा भी किया था कि 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको लगवाना है, इसलिए टाइम भी लग रहा है। तो आज भी हम 2 से 3 सवाल ही पढ़ेंगे। तो देखिए आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रेणी का योग ज्ञात करना है। श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। सीरीज दी है और हमें उसका योग ज्ञात करना है, यानी सम ज्ञात करना है। सम, तो देखिए आपको सीरीज़ क्या दी है। सीरीज़ दी है 92 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 88 प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म में लिखा है 2। हमें इस सीरीज़ का सम ज्ञात करना है। इस सीरीज़ का हमें सम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये श्रेणी क्या है, ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। देखिए 90 में से 2 माइनस करें, 92 में से 92 में से 2 माइनस करेंगे 90 आएगा, 90 में से 2 माइनस करेंगे 88 आएगा, और ऐसे ही सीरीज़ आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो ये कौन सी श्रेणी है, ये कौन सी सीरीज़ है, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए उक्त श्रेणी लिख दीजिए, सीरीज इज एपी, यानी आपकी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना है, a इज इक्वल टू 92 और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। T2 हमारा है 90 माइनस T1 है 92, रिजल्ट आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। सार्वांतर कितना आया, -2। अब देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि देखिए हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए अब हमें 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें क्या चाहिए, प्रथम पद सार्वांतर जो कि आपने यहाँ निकाला, जो कि आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए कि इसमें कितने पद हैं, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए कि श्रेणी में n टर्म हैं। तो लेट n टर्म, नहीं सपोज कर लीजिए, माना श्रेणी में n टर्म हैं, n पद हैं, श्रेणी में n पद हैं। तो इस श्रेणी में n पद हैं, आपने मान लिया। इस श्रेणी में n पद हैं, टोटल पद कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3, और इसको भी काउंट कर लें। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि समांतर श्रेणी में n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। तो इसका nवां पद कौन सा होगा, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सीरीज लिखा है, समांतर श्रेणी है 2 4 6 8, और इस एपी में कितने टर्म हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो इसका चौथा पद कौन सा है, इसका चौथा पद कौन सा है, 8, यानी अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद है। और देखिए 3 7 11 15 19 ऐसे। ये भी एपी है, ये भी एपी है। तो इसमें कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 टर्म हैं। तो इसका 5वां पद कौन सा पद होगा, अंतिम पद होगा। ऐसे आपने क्या सपोज किया है, आपने माना है कि श्रेणी में n टर्म है। इस सीरीज में कितने टर्म हैं, n टर्म हैं। तो nवां टर्म कौन सा टर्म होगा,
लास्ट वाला टर्म होगा। सच दैट nth term of AP, nth term of AP यानी AP का nवां पर Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा। और Tn होता क्या है, समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है 2। यहाँ पे a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो और n की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लो। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है 92 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया है -2 इज इक्वल टू 2। 92 को वहाँ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 92, या ये हुआ -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 92 माइनस 90। दोनों साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 को आप उस साइड ले जाइए तो यहाँ क्या होगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 हो जाएगा, या n माइनस 1 इक्वल कितना आया है बच्चों, n माइनस 1 की वैल्यू 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। अब -1 वहाँ ले जाएंगे, +1 होगा। सच दैट नंबर ऑफ टर्म इन AP सीरीज़ में कितने पद हैं, 45 + 1 16 यानी कि 46 टर्म है। कितना है इसमें, 46 टर्म है, 46 टर्म है। अब हमें इसके 46 पदों का योग ज्ञात करना है, हमें इसके 46 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म ऑफ n टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है, फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन बेटा यहाँ आप एक और फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, वो कौन सा, ये तो आपका अप्लाई ही होगा क्योंकि आपको यहाँ लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म इसका कितना है, 2 है सीरीज़ का, तो सम का एक और फार्मूला बनता है, इसको बॉक्स में कर दीजिए और दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि सीरीज़ का समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म आपका 2 है। तो कहीं आप शो कर सकते हो लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 2। अब देखिए सच दैट कि इसमें इस सीरीज़ में कितने टर्म हैं, 46 टर्म हैं। तो अब आप क्या कीजिए, इस सीरीज़ के यानी समांतर श्रेणी के 46 पदों का योग निकाल लीजिए। सच दैट सम ऑफ 46 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S46 इज इक्वल टू A की वैल्यू रखिए, L की वैल्यू रखिए और N के प्लेस पे 46 रखिए। तो 46/2 इंटू A की वैल्यू है, A की वैल्यू 92 प्लस L की वैल्यू 2, ये हो गया 46/2 23 इंटू 94। इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करवा दीजिए 94 इंटू 23, 3 4 जा 12, 1 3 9 जा 27, 28,
ये हो जाएगा 2 8 8 16 1 2, ये आ जाएगा आपका 2162। यही हो जाएगा समांतर श्रेणी के 46 पदों का योग। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9 का ए था, अब 9 का बी। 9 का बी है गिवन सीरीज। तो श्रेणी आपको क्या गिव है यहाँ इस वाले क्वेश्चन में? आपको गिव है 101 और दूसरा टर्म है 99, तीसरा टर्म है 97 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 47। फिर एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये गिवन सीरीज इज एपी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसे है आप यहाँ से देख सकते हैं। 101 में 99 में से 101 घटाएंगे, 101 में 2 माइनस करेंगे 99 में से 2 माइनस करेंगे 97। तो ये कैसी सीरीज़ है? ये समांतर श्रेणी है, ये एपी है। आप इसको प्रूफ कीजिएगा एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में आता है कि श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, आपको प्रूफ करना होगा। कई बार आपको बताया गया है, क्योंकि अभी आपको जीपी पढ़ना है, तो क्वेश्चन जीपी से दिया गया है या एपी से, इसके लिए आपको वहाँ प्रूफ ही देना पड़ेगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। तो देखिए लिख दीजिए गिवन सीरीज इज इन एपी, गिवन सीरीज इज इन एपी। दी गई श्रेणी किस में है? समांतर श्रेणी में है, जिसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है 101। और आपको पता है इसमें भी लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो हमें सम निकालना है, सम निकालना है और हमें लास्ट टर्म दिया है। तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस यल, यानी हमें यहाँ सार्वंतर की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रथम पद हमको मालूम हो गया, अब हमको केवल ये पता लगाना है कि इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सपोज कर लेते हैं, लेट n टर्म ऑफ गिवन सीरीज, गिवन एपी, यानी कि समांतर श्रेणी में आपने क्या सपोज कर लिया? आपने सपोज कर लिया कि n टर्म है, तो इसका nवां टर्म कौन सा होगा? अभी आपको बताया गया है, आपने माना है कि इस समांतर श्रेणी में n टर्म है। लेट n टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी कि दी गई समांतर श्रेणी में n पद हैं, तो सच दैट इसका nवां पद क्या होगा? इसलिए इसका nवां पद क्या होगा? लास्ट टर्म होगा, ये वाला होगा। तो सच दैट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा। अब देखिए Tn का फार्मूला, nवें पद का फार्मूला, n पदों के योग का नहीं, nवें पद का फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है? 47। इट इज़ 47। अब आप a और d की वैल्यू रखो और n की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो
ओ डी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो डी भी यहाँ निकाल लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1, तो इज इक्वल टू T2 है आपका 99 माइनस T1 है 101, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो सार्वधातुक कितना आ गया, -2 आ गया। अब आप ए और डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो ए कितना है 101, 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 47। 101 को वहाँ ले जाइए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 47 माइनस 101, यानी ये हुआ -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, हाँ घटेगा इस, ये माइनस होगा और चिन्ह बड़े वाले का, साइन बड़े वाले का माइनस का। तो 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, और 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, राइट। दोनों साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 वहाँ ले जाइए तो क्या होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 54/2, या n माइनस 1 इज इक्वल टू 54/2। 54 का आधा कर दीजिए 27 आएगा, 27 आएगा, 54 का आधा 27, इसलिए -1 वहाँ ले जाइए, प्लस हो जाएगा, सच दैट n इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। अब इसमें कितने टर्म हैं, 28 टर्म हैं, उन्हीं का हमें सम निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP Sn इज इक्वल टू होता है, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, n/2 इंटू A प्लस L, सच दैट कितने टर्म आए हैं 28, सच दैट सम ऑफ 28 टर्म ऑफ AP, 28 टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, S28 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L। अब देखिए आप क्या कीजिए, n के स्थान पे 28 पुट कर दीजिए, A आपको पता है 101, L भी आपको पता है, L कितना है 47 है, तो ये हो जाएगा 28/2 इंटू A की वैल्यू है 101 प्लस L की वैल्यू है 47। अब ये हो गया 14 इंटू, ये हो जाएगा 148, 14 अट्ठे 112, हासिल 1, 14 चौको 96, 14 अट्ठे 112, हासिल 11, 14 चौको 96 और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या है 148 इंटू 14, ये हो गया 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 1 9 4 1 5, और ये तो वही रह जाएगा 841। ऐड कर लेते हैं 2702, 2027, तो 72 ये आ जाएगा 2072, यही आएगा AP के समांतर श्रेणी के 28 पदों का योग। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 का फर्स्ट, यही लास्ट क्वेश्चन होगा। 10 का फर्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। और ये डिप्लोमा में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। तो देखिए इसका सलूशन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा होल नंबर यानी पूर्णांक होता है। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होता है क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होंगे? फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा? इनका हमें सम ज्ञात करना है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो हम सीरीज बना देते हैं इसकी। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 n। यही हुआ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं का हमें क्या ज्ञात करना है? सम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ये AP है क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे 2 होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, यानी ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए फाइंड सीरीज, जो आपको श्रेणी प्राप्त हुई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं से, जो श्रेणी आपको प्राप्त हुई, तो फाइंड सीरीज इज इन AP, समांतर श्रेणी में है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? A = 1, सार्वांतर D = T2 - T1, यानी 2 - 1 = 1। सार्वांतर भी आपको क्या मिल गया? D मिल गया। अब देखिए इसके n पदों का आप योग निकाल लीजिए, इसके n पदों का योग निकाल लीजिए। तो देखिए सम ऑफ, फार्मूला है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP Sn = हो जाएगा n/2 इंटू, चाहे ये लगाइए A + L, आपको अंतिम पद भी पता है, और चाहे आप वो बड़ा वाला फार्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D। आपको फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि पद कितने हैं? n ही हैं, तो n तो n ही रहेगा। A और D की वैल्यू आप रख दीजिए। A की वैल्यू भी 1 है, A की वैल्यू भी 1 है, और D की भी वैल्यू 1 है। तो पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? n/2, n टर्म का ही सम फाइंड आउट करना है, तो n ही रहेगा। n/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू 1 प्लस n - 1 इंटू D की वैल्यू 1, ये हुआ n/2 इंटू 2, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, प्लस n - 1, यानी ये हुआ n/2 इंटू, ये हो जाएगा n, 2 में से 1 माइनस करेंगे प्लस 1, यानी कितना आ गया? n इंटू n + 1/2, ये आ गया
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और आप उस वाले फार्मूले से निकालना चाहें तो देख लीजिए एक रफ आइडिया। देखिए क्या होता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस यल। इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो n टर्म का ही हमें सम ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के n पदों का ही योग ज्ञात करना है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के n पद का योग ज्ञात करना है। तो n ही रहेगा, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू a की वैल्यू 1 और प्लस यल की वैल्यू n। देखिए दोनों सेम आ गया, क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1/2। दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।